ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अठावरी क्या होती है और अठावरी का भोग किसी देवता को क्यों लगाया जाता है। अठावरी के भोग के कारण देवता कैसे तुरंत प्रसन्न होते हैं और कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कई बार आपने हमारी वीडियो में सुना होगा या अन्य कोई भगत आपसे बोलता, कोई भक्त बोलता, कोई साधक बोलता कि अठावरी होती है। जैसे पितरों की भी अठावरी होती है। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे तो नवरात्रे में भी नवमी या सप्तमी या अष्टमी आप जब करते हैं तो उसमें भी अठावरी होती है। या माँ कालका की, बाबा जहारवीर की या अन्य किसी देवता की भी अठावरी होती है। तो अठावरी पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आखिर अठावरी होती क्या है। देखिए, अठावरी होती है 8 पूरियाँ, पूरियाँ नहीं होती, पूरियाँ, 8 पूरियों का भोग अठावरी कहा जाता है। जिसमें पूरियाँ होती हैं, हलवा या खीर होती है, या फिर हलवा होती है या फिर खीर होती है, इसे अठावरी कहते हैं। अब अठावरी का जो भोग है, वैसे तो 2 पूरी का भी भोग लगाया जा सकता है, 5 पूरी का भी भोग लगाया जा सकता है, पर 8 पूरियों का ही भोग क्यों लगाया जाता है। देखो, अठावरी जो है ना, वो हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। शीतला माता को, माता दुर्गा को, माता काली को या अन्य किसी देवता को। जैसे कोई भोग होता है हलवा, है ना, माँ को हलवा प्रिय है, उसी प्रकार से अठावरी का जो भोग होता है वो सभी देवताओं को प्रिय है। 8 पूरियाँ जो होती हैं वो देवता को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं। तो अगर आप किसी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर कोई विशेष दिन पर भोग लगाना चाहते हैं, आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं या अन्य चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं, पर अठावरी का भोग जरूर लगाइए। अब कैसे लगाना है वो ध्यान से सुनिए। अठावरी का भोग कैसे लगाया जाता है, कहा जाता है कि अठावरी का भोग जो है वो पूर्णता प्रदान करता है। पूर्णता का मतलब है कि आपके भोग में कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती किसी प्रकार की, जब आप अठावरी का भोग लगा देते हैं। तो अठावरी आपको समझ में आ गई। 8 पूरियाँ का भोग अठावरी का भोग होता है। अब कैसे लगाना, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप अभी माँ के नवरात्रे चल रहे हैं तो माँ दुर्गा को अठावरी का भोग लगाना है। तो आप 8 पूरियाँ लेंगे। शुरुआत की 8 पूरियाँ लेनी है, ऐसा नहीं है कि बाद की लेंगे, शुरुआत की जो सबसे पहली 8 पूरियाँ हैं वो लेनी है। और एक प्लेट में एक एक करके उस पूरियों को सजा लेना है। जैसे अष्टदल कमल होता है ना, उसी प्रकार से उन पूरियों को आपको सजा लेना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको हलवा या खीर, 8 पूरियों पर हलवा या खीर रखना है। माँ की जोत जलानी है और माँ की जोत के सामने एक अग्यारी रखनी है। अग्यारी नहीं होती, जो उपला होता है उसको जलाकर, और उस पर आपको घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित कैसे होती है, जो दीपक है ना, जो दीपक, दीपक के पास आपको उस जो उपला है उसको रखना है। कई लोग उपला कहते हैं, कई लोग कंडा कहते हैं, कई लोग गोसा कहते हैं, है ना। तो जो दीपक, जलता हुआ दीपक, उसके पास लाल कर लेना बिल्कुल उस उपले को, और उसको रखना है। करसी भी कई लोग कह देते हैं। और जैसे घी डालोगे तो उस जोत से, जो दीपक की जोत है, उससे उसमें जोत जल जाएगी, यानी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले 2 लौंग और 1 बतासे का भोग उस देवता को देना है। जैसे माँ दुर्गा को देना है 2 लौंग और 1 बतासे का भोग। पहले ध्यान रखना, कभी भी आप कोई भोग करते हो, कोई विशेष दिन पर आप भोग देते हो, तो सबसे पहले लौंग बतासे का भोग जाता है। और ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी या पूर्वजों ने करते आ रहे हैं। ये बहुत, लौंग बतासे का भोग कहा जाता है कि बहुत बड़ा भोग होता है। सबसे पहले यही भोग चलता है, यही भोग दिया जाता है, जिसे हम बेसिक भोग भी कह सकते हैं और महत्वपूर्ण भोग भी। तो लौंग बतासे का भोग, 2 लौंग और 1 बतासे का भोग देना है घी में डुबोकर। ठीक है, बतासे को पूरा घी में डुबो सकते हो, हल्का भी डुबो सकते हो। उसके बाद 8 पूरियाँ जो हैं, 8 पूरियों में से हल्का हल्का तोड़ना है, थोड़ा थोड़ा तोड़ना है, और 8 जो खीर रखी है या हलवा रखा है उसमें से टच करना है, और फिर आपको वो अग्यारी पे चढ़ा देना है, यानी कि दे देना है। तो ये भोग लग गया अठावरी का भोग। अब जैसे पितरों को भोग देते हैं तो जितने घर के मेंबर हैं सभी को 8 पूरियों में से भोग देना है। पहले घर का मुखिया देगा, उसके बाद अन्य जो घर के मेंबर हैं वो देंगे। अगर माँ को दे रहे हो तो बाकी जितने लोग माँ का व्रत रखा है या जो लोग देना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वही देंगे, और अन्य व्यक्ति भी दे सकते हैं। तो ये अठावरी का भोग हो जाता है। अब उन 8 पूरियों का क्या करना है। 8 पूरियाँ जो हैं वो आप पक्षियों के लिए, जिसमें से 2 गाय के लिए निकालिए, 2 पूरियाँ गाय के लिए निकालेंगे आप। ठीक है, तो रह गई 6। अब 6 में से आपके घर में जितने मेंबर हैं उतनी पूरियाँ निकाल लीजिए। मान लो 3 मेंबर हो तो 3 पूरियाँ निकालिए। अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो आप उनमें से एक एक टूक निकाल लीजिए, है ना। एक जितने टूक आपने तोड़े हैं वो सबको प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, और बाकी पूरियाँ आप पक्षियों के लिए रख दीजिए। तो ये होगा अठावरी का भोग
कि कैसे अठावरी की जाती है, अठावरी का भोग कैसे लगाया जाता है। अब मान लीजिए कोई दो देवता हैं, दो देवताओं को अठावरी का भोग लगाओगे, जैसे माता दुर्गा हैं, माता काली हैं, तो दोनों को फिर अलग अलग 8 पूरियाँ अलग होंगी, यानी 16 पूरियाँ होंगी दोनों। अब कई लोग कढ़ाई लगाते हैं, जैसे माँ कालका की कढ़ाई लगाते हैं, तो भैरव बाबा का भी भोग जाता है। तो इसमें आप शनिवार के दिन माँ काली की और भैरव बाबा की अलग अलग कढ़ाई लगा सकते हैं, यानी अठावरी अलग अलग भी कर सकते हैं, और आप एक में भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के साथ भैरव बाबा चलते। अलग अलग करोगे तो सबसे उत्तम रहेगा, दोनों को भोग लगेगा। एक बात और बता दूं, अठावरी किसी भी देवता को भोग लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भैरव बाबा या माँ काली या ग्रामीण देवताओं के लिए भोग लगता है। आप माता दुर्गा, बाबा भोलेनाथ, प्रभु श्री राम, हनुमान जी महाराज, किसी की भी अठावरी कर सकते हैं। और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप अठावरी करें तो उस देवता की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। आप जब आपने अठावरी करी उसके बाद आप अपने घर में बदलाव देख सकते हैं, अपने काम धंधे में बदलाव देख सकते हैं, साथ साथ में आपके भक्ति का जो लेवल है वो भी उच्च हो जाएगा। और इस अठावरी को आप किसी विशेष दिन पर भी लगा सकते हैं, या हर शनिवार, हर मंगलवार भी लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जैसे जन्माष्टमी आई उस टाइम पे आप लगा सकते हैं, नवमी आई उस टाइम पर आप लगा सकते हैं, या फिर हफ्ते में एक दिन आप अठावरी कर सकते हैं। देवता की तरंगें बहुत ज़्यादा आपको इस अठावरी के भोग से प्राप्त होती है। हम इसे महाभोग का नाम भी दे सकते हैं, महाभोग अठावरी का नाम हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि इस भोग से वो देवता बहुत जल्दी तीव्र गति से प्रसन्न होकर आप पर कृपा करते हैं। आपके घर की कुलदेवी के लिए या कुलदेवता के लिए या पितरों के लिए अठावरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ज़रूर हफ्ते में या महीने में एक बार अठावरी का भोग जरूर लगाइए। जैसे पितरों के लिए अमावस्या आती है तो अमावस्या के दिन अठावरी का भोग पितरों को लगा दीजिए। बाकी जो महीने में एक दिन आता है, जैसे सप्तमी आती है, अष्टमी आती है, नवमी आती है, तो अपने कुलदेव या कुलदेवता एक के नाम का आप अठावरी का भोग लगाइए। बहुत कृपा मिलती है, बहुत आसान भोग लगाना है। ये भोग लगाने का तरीका मैंने आपको बताया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इससे आपके कुलदेवी की कृपा बढ़ती है। जब हमारे कुलदेवी की, कुलदेवता की कृपा बढ़ती है तो हमारे घर में सुख समृद्धि होनी शुरू हो जाती है। हमारे घर में हर प्रकार से धन धान्य से संपूर्ण होना शुरू हो जाता है। हमारे घर में बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं, पैसे की दिक्कत धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है, कर्ज उतर जाता है। तो ये भोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र भोग आप पर कृपा करेगा, ये देवता आप पर कृपा करेगा। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।